हम चले थे अकेला कारवां बनता गया, इसी तर्ज पर अरुणा शंकर का कभी पैर थक नहीं रहा है। हर गली, हर चौक, हर चौराहा पर पहुंच जा रही है और लगातार जनसंपर्क अभियान तेज कर रखी है। कहावत है ना कि हम चले थे अकेला लेकिन लोग साथे जुड़ते गए और आज वो पहुंची हैं वार्ड नंबर कह सकते हैं सिंगरा ब्राह्मण टोला। क्या क्या यहाँ के लोगों का झुकाव है, एक मिनट। हाँ, अब ये आज ब्राह्मण सिंगरा टोला पहुंची हैं और लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान तेज कर रखी हैं और लगातार इनका पैर थक नहीं रहा है। पैर है कि लगातार चलता जा रहा है और यह कारवां भी इनके साथ बनता जा रहा है। क्या लोग डिमांड कर रहे हैं आपसे कि भाई महापौर आई हैं मेरे दरवाजा, बड़ा लोगों को खुशी होती हुई कि महापौर मेरे दरवाजा आ रही हैं और कुछ लोगों को अपनी शिकायत भी है और हम भी समझते हैं उनका दर्द, क्योंकि ये एक नंबर सिंगरा पहले पंचायत क्षेत्र में आता था, आज इसको जोड़ दिया गया और इसको जोड़े मुझे लगता है 8 साल हो गया अब, है ना। हम आए थे, उसके निगम बना और उसमें इन क्षेत्रों को जोड़ा गया और जोड़ने से तो नहीं होता है और उनको सुविधा भी वही मिलना चाहिए। जब ये सब टैक्स भरने के लिए मजबूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद हम ग्रामीण क्षेत्र में थे तो ज़्यादा अच्छा था। आप देख भी रहे चारों तरफ खेत खलिहान है, ग्रामीण परिवेश है, इनके लिए वो होल्डिंग ज़्यादा लग रहा है और सुविधा मिलती तो कोई बात नहीं था। बीच बीच में हमने कितने बार मुखर होके, शायद आप भी लिए होंगे, हम बोले थे इस बात को कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। आज हो गया 5 साल, 3 साल, तीसरा साल चल रहा है ये कार्यकाल, लेकिन मैं लोगों के घर जा रही थी और मिलती थी और वहाँ हर वार्ड, हर जगह की समस्याओं के बारे में, कहीं नाली का, कहीं पेयजल का है तो पेयजल तो हमारा आ रहा है क्योंकि वो पास हो चुका था, कोविड के पहले ही पास हो चुका था 162 करोड़ का 18-19-20 में, समझे। 18-19 में तो हम आए, 20 में हमने पास करके सारा DPR बना के उसको भेज दिए 162 करोड़ का। इसके बाद हमारा दुर्भाग्य है मेदिनीनगर की जनता का कि इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी जो हुई तो करीब 1.5 साल बोर्ड नहीं बैठा और बोर्ड नहीं बैठने के कारण फिर वो वापस टेंडर में नहीं आया और फिर जब हम वापस बोर्ड में बैठे तो फिर हुआ कि भाई वो एस्टीमेट संवेदक को पसंद नहीं आ रहा था, सूट नहीं कर रहा था, क्योंकि आप हर कोई जान रहे हैं कि कोविड के बाद तो हर चीज़ की चीज़ें, अरे बंदर बाट मत करना भाई, आराम से बैठो। हाँ, तो ये चीज़ को मतलब दिक्कतें आई, संवेदक तैयार नहीं हो रहे थे 162 करोड़ का जो, क्योंकि 35 वार्ड में पाइपलाइन बिछाना, सभी चीज़ों, पाइपों की, लोहों की, कारीगर, हर चीज़ का व्यवस्था थोड़ा बढ़ गया तो उसको फिर उस पर मंथन हुआ, फिर दोबारा लिख के हम लोग भेजे, 10 करोड़ उसमें बढ़ा। सवाल उठता है कि जैसे आपने कहा कि वैश्विक महामारी के बाद जो यह नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अब आप आई हैं तो यहाँ के लोगों का अपने दिल की दर्द क्या बोलते हैं? इनका कहना है कि जब हम नए क्षेत्र में निगम में छोड़ दिए गए, होल्डिंग टैक्स के देने के लिए भी हम लोग हो गए, है ना, लेकिन ना पानी है यहाँ, ना जो मूलभूत रोड नाली जो होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं। दर्द है बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। और इस बार हम आएंगे तो बाकायदा इस क्षेत्र को ध्यान में रखकर, जनता से रोज़ मिल रही हूँ 8 साल से लगातार, तो मुझे पता है कि कहाँ का गाड़ी में, मतलब कहाँ का क्या चीज़ की ज़रूरत है। लोगों की शिकायत है लोगों की, तो क्या अरुणा दोबारा आएंगी तो ये आधुनिक जो सुख सुविधा शहर क्षेत्र मिला तो ये इन लोगों को मिलेगी? बिल्कुल। यदि आप निगम क्षेत्र में जुड़े हैं तो जैसा निगम वहाँ का क्षेत्र है, निगम ये भी है, तो इसमें तो दूरदृष्टि नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई वो नहीं है कि उतने सालों से हमारा जो मेन मुख्यालय है वही पिछड़ा हुआ था, तो वो दुरुस्त हुआ 3.5 सालों में, घाटों को दुरुस्त किया गया। आपको वैश्विक बीमारी में ऐसा वैसा दाह संस्कार जहाँ होते हैं वो सबको ठीक किया, सुंदरीकरण किया गया। अब आप वहाँ देख लीजिए, क्या बोलते हैं, चैनपुर में भी सूर्य मंदिर का जो तालाब घाट है वो इतना अच्छा, उधर के लोगों लाइटिंग देख लीजिए। तो शहर को तो जहां आप रहते हैं उसको तो करना ही पड़ेगा। पहला शहरी क्षेत्र को सुंदरीकरण कर दिया गया कि आप वहाँ के यहाँ नहीं किए। अभी भाई जहाँ घर में खाने को पहले घर ही का खाना ना पहले देखेंगे, इसके बाद आदमी बाहर के लिए सोचता है। तो मतलब आधुनिकीकरण जैसे शहरी क्षेत्र के तर्ज पर इन वार्डों का भी डेवलपमेंट अगले तौर में बिल्कुल ये वादा है कि आने वाले समय में यदि ये निगम में जुड़ा है, इसको यदि सिंगरा को मानती है ना सरकार, तो मैंने तो कितने बार
शासन में रहते हुए भी जब हम निकल गए उसके बाद भी हमने गुहार लगाई कि जो क्षेत्र हैं वहाँ उनकी मूलभूत सुविधा दीजिए। यदि आप होल्डिंग लग रहे हैं तो उनको बिजली, पानी, रोड, नाली जो सुविधा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। उसके बाद आवाज़ उठाते रहे और 8 साल से आवाज़ उठ ही रहा है। ऐसा नहीं कि आवाज़ कभी दबी है, आवाज़ इनके लिए भी उठाए हम। मैडम, सिंगरा वासियों के लिए क्या कहेंगे? बस यही कहूँगी ज़रूर कि इस बार हम लोग जब निगम में आते हैं तो हम सभी वार्डों को घूम रहे हैं, उसमें सिंगरा भी घूम रहे हैं, और जब ये निगम में है तो वो सभी सुविधाएं यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठ कर के आपके यहाँ भी बच्चों को खेलने का जो होना चाहिए, जो शहरों में लगा है ना, आउटडोर में, बाहर में आजकल बच्चा लोग को ज़रूरी हो फिजिकल, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो चला है कि हम अपने गली मोहल्लों के खेलों से भी दूर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पार्क वैसा कुछ बना नहीं। लेकिन जैसे जैसे हो रहा है बच्चे को, आप देखिए आज पार्क में दिखेंगे बच्चे, छोटे छोटे मोहल्ला पार्क बने हैं आपको, वहाँ बच्चे एक्सरसाइज करते, झूला झूलते दिखते हैं, स्लाइडिंग से देखते हुए होंगे। तो चीज़ रहेगा, बच्चे क्यों रहेंगे घर में? दिल में दर्द है, टीस है कि हाँ इन क्षेत्रों का विकास होनी चाहिए। पहले हम घर को दुरुस्त किए, यानी शहरी क्षेत्र को दुरुस्त किए, लेकिन आने वाला वक्त अगर मुझे साथ दिया, चूँकि कोरोना काल का महामारी रहा 2 साल, तो बहुत बढ़िया से मतलब कह सकते हैं दौर भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन शहरी क्षेत्र जहाँ कहावत है, अरुणा मैडम का कहना है कि अगर घर दुरुस्त हो गया है तो बाहर भी दुरुस्त होगा ही, लेकिन समय चाहिए। अगले दौर जब आएगा, मेयर पद पर बैठेंगी, तो इन क्षेत्रों का जो नया क्षेत्र है, जो लगातार इस बातों में सुर्खियों में आ रहा है मीडिया में कि नए क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन इनका कहना है कि नए क्षेत्र का भी डेवलपमेंट होगा। वक्त चाहिए, समय चाहिए, और आने वाला दोबारा समय अगर मिला तो इन क्षेत्रों का भी कायाकल्प होगा, इन क्षेत्रों का भी आधुनिकीकरण होगा, यानी शहर के तर्ज पर ये क्षेत्र भी नजर आएंगे, जिनको चूंकि इनको भी सुख सुविधा चाहिए, टैक्स दे रहे हैं, नगर निगम का सारा जो है प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं मिली है, दुख है, टीस है दिल में। तो अगले दौर में निश्चित रूप से ये आश्वासन दे रहे हैं सिंगरा वासियों को कि अगले दौर होगा, उस सिंगरा वासियों के लिए बेहतर ज़िंदगी लाने के लिए, बेहतर सुख सुविधा लाने के लिए निश्चित रूप से होगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों को लेकर, तब तक के लिए बातों को रख रहे हैं। एक आम नागरिक है हम लोग भी ना, मैं बहू हूँ, यहाँ का दर्द जानती थी, ये बेटी है, बहू है, सबको दर्द था, वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। हम सब यहाँ के नागरिक हैं, है ना, नगर निगम में रहने वाले, तो हम सब चीज़ों को समझ रहे हैं, पर समय आते जिस तरह हाँ दुरुस्त जरूर होगा। धन्यवाद।